नमस्कार बच्चों, कक्षा छठी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2 का भाग 2 ही हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न अपठित गद्यांश और पद्यांश का था। तीसरा प्रश्न पठित गद्यांश। ठीक है, तो सबसे पहले ये है पठित पद्यांश। तो चलिए इस पद्यांश को पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आपने ये कविता पढ़ी है बड़े इंजॉय के साथ, गर्व के साथ, है ना। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की कविता का नाम लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। जी हाँ, झांसी की रानी, इसका तीसरा उत्तर सही है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? झांसी की रानी। प्रस्तुत कविता की कवित्री का नाम क्या है? अर्थात यह कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत? जी, इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। लावारिस का वारिस बनकर कौन आया? ब्रिटिश राज्य, अंग्रेजी राज्य या कोई भी नहीं? हमने पढ़ा तो था ना अभी। हाँ, देखिए लास्ट थर्ड लाइन में, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो उत्तर क्या हुआ? ब्रिटिश राज्य। राजा की मृत्यु हो जाने पर मन में कौन हर्षाया? ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा था। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया। तो डलहौजी इसमें है, तो इसका उत्तर हुआ डलहौजी। वीरानी कौन हुई? लक्ष्मी, झांसी या पुतली? देखो इसमें ना बाई शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा झांसी, है ना। बुंदेलेख किसकी कहानी सुना रहे थे? लक्ष्मीबाई की, हीराबाई की या झांसी की? लक्ष्मीबाई की। जी हाँ, तो इस प्रकार इस पद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए और 5 प्रश्नों के उत्तर में 3 प्रश्न तो हमारे पद्यांश में ही छिपे हैं। तो अब गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश की तरफ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये गद्यांश हमसे क्या पूछने वाला है। तो इससे पहले ये कुछ पूछे, हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। ये पंक्ति पढ़कर आपको याद आ रहा होगा कि ये कौन से पाठ से है ना। चलिए, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे अचरज नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास था कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्योंकि क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमता रहे और उसे कोई विशेष चीज़ ना दिखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। अब इसका उत्तर हमें ढूंढना है प्रश्न का कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसकी मित्र जंगल की सैर को गई थी? किसकी? सोचो, हेलन केलर की, छोटी लड़की की या इंदिरा गांधी की? बिल्कुल सही सोच आपकी, हेलेन केलर इसका सही आंसर है। हेलेन केलर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेखिका वस्तुओं को कैसे पहचान लेती थी? छूकर,
पकड़कर या देखकर। तो आप पैराग्राफ में देखिए कि इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर है। छू कर पहचान लेती थी। लेखिका को क्या दिखाई नहीं देता था? पेड़ पौधे, फूल या कुछ भी नहीं? बिल्कुल सही। यहाँ पर लेखिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना? तो इसका उत्तर है कुछ भी नहीं। लेखिका किसकी आदी हो चुकी थी? आदी मतलब आदत, उत्तरों की, प्रश्नों की, खाने की। तो उन्होंने कहा है कि वो उस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। तो इसका उत्तर है उत्तरों की। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का क्या नाम है? जो बिल्कुल नहीं देखते, जो देखकर भी नहीं देखते, जो देखते हैं। तो इसका उत्तर है जो देखकर भी नहीं देखते। इन प्रश्नों के अब आगे ये प्रश्न उत्तर हैं, इनके उत्तर हमें देखने हैं। छोटी रहकर कवि किसका स्नेह नहीं खोना चाहती? माँ का, पिता का या माता पिता का? अब उत्तर हमें कविता के अनुसार देने हैं। हमारे दिमाग में आ सकता है कि माता पिता का, नहीं, कविता में किसका जिक्र किया गया है? माँ का। तो इसका उत्तर है माँ का। काली घटा घिरने की बात किसकी मृत्यु के कारण कही गई? गंगाधर राव की या लक्ष्मीबाई की या अंग्रेजों की? ये उत्तर इसके सामने दिए गए हैं। तो इसका उत्तर है गंगाधर राव। गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? फूलों का खिलना, कलियों की मखमल सतह या लेखिका का बिना देखे सब कुछ पहचान लेना? क्या है प्रकृति का जादू? लेखिका का बिना देखे सब कुछ पहचान लेना या कलियों की मखमली सतह, फूलों का खिलना? फूलों का खिलना इसका सही आंसर है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? बहुत गर्म। जी हाँ, बहुत गर्म। अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये बहुविकल्पीय थे, केवल इनके उत्तर लिखने हैं। भारत को बूढ़ा कहने का क्या अर्थ है? कि भारत को बूढ़ा कहने का अर्थ है, पहले आप देखिए कि वहाँ के लोग अधिकतर बूढ़े थे, स्थिति खराब थी, या भारत की हालत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी? तो इसका अंतिम उत्तर सही है, भारत की हालत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये कौन से प्रश्न हैं? किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इसका अर्थ बताना है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो काल गति, काल कहते हैं मृत्यु की गति, कि धीरे धीरे मृत्यु की जो गति थी वो काली घटाएं घेर लाई, अर्थात दुख के बादल आ गए। और इस पंक्ति का आशय है कि झांसी की रानी पर जब दुख के बादल मंडराए, कब मंडराए थे? गंगाधर राव की मृत्यु होने के पश्चात। तो इन पंक्ति के माध्यम से गंगाधर राव की मृत्यु के बारे में बताया गया है। जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों को हरा भरा किया जा सकता है। इसका अर्थ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। तो इसका अर्थ आपको बताना है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, कि जबकि इस नियामत, अर्थात इस नियामत से तात्पर्य क्या है? ये नियामत क्या है? तो ये नियामत है हमारी आँखें। ओके, हमारी आँखों के बारे में लेखिका जिक्र कर रही हैं कि हमारी जो आँखें हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अमानत हैं, और हमें इसके विषय में ही यहाँ पर उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे कि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों को हरा भरा किया जा सकता है।
कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की अनेक सुंदर वस्तुओं को अपनी आँखों के द्वारा देखकर उनका आनंद उठाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जा सकता है? कुछ चीज़ों के नाम बताइए। तो दुनिया का पुराना हाल पेड़, पौधे तथा जानवरों की पुरानी हड्डियों से जाना जा सकता है। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? कोई 4 काम बताइए। माँ का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। हमारी माँ हमारे लिए आजीवन वर्क करती है, आजीवन कार्य करती है और उनके कामों को गिना नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से हमारी माँ हमारे लिए भोजन आदि का प्रबंध करती है, शिक्षा का प्रबंध करती है, साथ ही हमारे कार्यों में हमारी मदद करती है और हमारी देखभाल भी करती है। बीमार होने पर या ठीक रहने पर, हम किसी भी स्थिति में हो, हमारी माँ हमारी देखभाल करती है। तो ये हो गया अभ्यास प्रश्न पत्र 2 का भाग 2। तो आप इस पूरे प्रश्न पत्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका में बड़े सुंदर तरीके से लिख लेंगे और फिर PDF बनाकर अपनी क्लासरूम पर अटैच करेंगे, जिससे कि उसकी जांच की जा सके। आज के लिए इतना ही। आगे का प्रश्न पत्र हम अपनी अगली वीडियो में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।